एक गांव में सूरज और संध्या नाम के पति और पत्नी रहते थे। वो दोनों बेचारे बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो दोनों दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे और उससे जो पैसा मिलता वो दोनों उसी से बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे। एक बार की बात है, धनतेरस का दिन था। बाजार में हर तरफ लोगों की खूब भीड़ नजर आ रही थी। कहीं कोई सोने चांदी का बर्तन खरीद रहा था तो कोई नई गाड़ी खरीद रहा था। संध्या ने देखा कि उसकी पड़ोसन बाजार से सोने का हार खरीद कर ला रही थी। संध्या, मैंने देखा कि तेरा पति बाजार में सोने का घर खरीद रहा है। और ये बात बोलकर वो जोर से हंसने लगती है। संध्या ये देखकर बहुत दुखी हो रही थी कि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो खाने पीने के अलावा कुछ और भी खरीद सके। ये सब सोचकर वो रोने लगती है। तभी उधर एक बूढ़ी दादी आती है और बोलती है, मुझे मेरी बहू ने और मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। संध्या के पास सिर्फ बस 2 लोगों का खाना बचा था, लेकिन वो घर के अंदर जाती है और अपने हिस्से का भोजन उस बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया भोजन करके वहां से चली जाती है। तभी संध्या का पति आता है और संध्या से बोलता है, चलो संध्या, हम लोग भी बाजार से कुछ ले आते हैं। हम लोग सामान कैसे खरीदेंगे, इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं। अरे संध्या, तुम चलो तो कुछ न कुछ हम लोग ले ही लेंगे। वो दोनों फिर बाजार में जाते हैं, लेकिन उधर सब कुछ महंगा मिल रहा था। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उधर संध्या को वो बुढ़िया फिर मिल जाती है। वो बोलती है कि बेटी, तू एक चम्मच खरीद ले, जरूरी नहीं है कि तू कोई महंगी चीज ही खरीदे। और फिर वो वहां से चली जाती है। संध्या हैरान हो जाती है, दादी माँ को मेरी परेशानी के बारे में कैसे पता। उसके बाद संध्या एक चम्मच खरीद लेती है और चम्मच खरीद के वो और उसका पति घर की तरफ चल देते हैं। और वो लोग जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो क्या देखते हैं कि उनका घर सोने और चांदी से भरा हुआ था। वो लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। संध्या समझ गई थी कि उस दिन बूढ़ी औरत के रूप में उसके घर लक्ष्मी जी आई थी। वो लोग माता जी को धन्यवाद करते हैं और वो लोग उस धन का प्रयोग अपने लिए ही नहीं, दूसरे गरीबों के लिए भी करने लगे थे।